नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपराजिता, शंखपुष्पी, गोकर्णी या फिर जो है विष्णुप्रिया, शिवप्रिया ऐसे नामों से जाने जाने वाले बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट या फिर यूँ कहें कि वाइन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आप लोगों से या क्लाइंबर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। इस पौधे की अगर बात करी जाए तो ये एक शुभ पौधा माना जाता है। जिस घर के भी वास्तु में कोई दोस्त होता है, अगर इस पौधे को लगा लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। इस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में अगर बात करी जाए तो इसका जो शेप होता है फ्लावर्स का, वो गाय का जो कान होता है बिल्कुल उसके जैसा होता है। इस वजह से इसे गोकर्णी का नाम दिया गया है। शंखाकार होने के कारण इसको शंखपुष्पी भी कहा जाता है। साथ ही साथ अपराजिता इसका कॉमन नेम है, जिसकी वजह से मतलब जिस नाम से इसे ज़्यादातर जाना जाता है। इंग्लिश में इसे क्लिटोरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लावरिंग प्लांट कई सारे रंगों में पाया जाता है। यहाँ पर ये जो आपके सामने है, इसमें देखिए सफ़ेद रंग के कितने ढेर सारे फूल आए हुए हैं एक साथ। बिल्कुल जो है हर ब्रांचेस पे आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आएंगे। और ये जो वाइट और ग्रीन का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये इनकी कलियां हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जो है इस प्लांट को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कहाँ पर लगाएं इसको, कौन सा रंग लगाएं, ये सारी चीज़ें जो है लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं इस पौधे को लेकर बनी रहती हैं। जैसे ही इस फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होने के बाद इस तरीके से ये फलियां बनने लगे, तो अगर आप इस फलियों को नहीं तोड़ेंगे तो जान लीजिए कि आपको फूल भी बहुत कम ही मिलने वाले हैं। मेरे इन सारे फ्लावरिंग प्लांट में अभी कुछ दिनों पहले तक जो है इतनी ज़्यादा जो है ये फलियां बन गई थी कि सिर्फ फलियां ही फलियां नज़र आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि जो है इसके अंदर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इनकी थोड़ी शिफ्टिंग भी की, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस तेज़ गर्मी के अंदर बिल्कुल नाजुक से इसके जो पत्ते होते हैं वो दोपहर में झुलस जाते थे। फ्लावर्स जो है वो सुबह खिलते थे और दोपहर तक आते आते पता ही नहीं चलता था कि फ्लावर्स आज खिले भी थे। तो इस वजह से मैंने शिफ्टिंग कर ली है। गर्मियों में अगर इसके केयर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लीजिए, अच्छे से खूब पानी देकर नमी बना कर रखिए और हर 15 दिन के अंतराल पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। इससे आपका पौधा जो है वो ना कि हरा भरा बना रहेगा, अच्छी ग्रोथ भी करेगा, अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। और एक टिप मैंने जो आप लोगों को बताई कि इसके अंदर से फलियां तोड़ते रहिए, वो काम भी आप अगर करते रहेंगे तो आपका प्लांट अच्छा फ्लावरिंग करेगा। देखिए, अभी इसके अंदर से मैंने सारी फलियां तोड़ दी हैं और अभी जैसे ही ये फ्लावरिंग कंप्लीट कर रहा है, फिर से इसके अंदर ये कलियां इस तरीके से फिर से बन जा रही हैं। तो अगर हम इस तरीके से इसको तोड़कर अभी से ही हटाते रहेंगे तो आगे चलकर दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे ही फेड हो जाएं ये फ्लावर्स, तुरंत इनको तोड़ते रहिए। लेकिन हो कहाँ पाता है, जब ढेर सारे पौधे होते हैं तो एक आधा दिन कभी मौका निकालना पड़ता है और उसके बाद जो है ये काम हो पाता है। तो ऐसे ही करते रहिए, लेकिन करते रहिए ये काम ज़रूर। इसमें आपको गुलाबी रंग वाला भी देखने को मिलेगा, डबल पेटल्स भी फ्लावर्स आजकल देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। मैंने तो इसको ऑनलाइन लिया था seedsandpots.com से, इसके सीड्स जो है। और मेरे पास इतने ज़्यादा सीड हो गए थे, मैंने तो यहाँ तक कहा था कि आप लोग सिर्फ जो है डिलीवरी चार्जेस दे दीजिए, मैं आप लोगों को दे दूँगा। उस समय रिक्वायरमेंट नहीं आई और अभी जो मैं सीड बनने नहीं दे रहा हूँ, तब इसके सीड्स मांग रहे हैं। चलिए, मैं लास्ट तक जो है मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। लास्ट तक कभी भी मैं फिर से जो है इसके गिव अवे के बारे में, आप इसके सीड्स के गिव अवे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। मैं आजकल इसमें दोनों टाइम अच्छे से वाटरिंग कर रहा हूँ। सुबह भी पानी दे देता हूँ और उसके बाद जो है शाम को भी जब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर नमी कम है तो मैं पानी दे देता हूँ। बाकी ये सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसमें ह्यूमिक एसिड इन सब का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये भी मैं अपने प्लांट्स को समय समय पर देता जा रहा हूँ। तो गर्मी की टिप्स मैंने आप लोगों को दे दी। थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लीजिए, जहाँ पर दोपहर तक की धूप मिले पौधा उसके बाद शेड में रहे। उसके बाद बहुत सारे लोगों के ने जो है वो परमानेंट इसको क्लाइम करा के रखा होगा, तो उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ग्रीन नेट वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो अपने इस प्लांट्स को बुश वैरायटी का शेप दे रखा है। जैसे ही ये थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, मैं इस तरीके से ऊपर से इनको पिंच कर देता हूँ। तो गमले में इस तरीके से इनको मेंटेन करके रखना मेरे लिए काफ़ी आसान हो रहा है। मेरे पास दो रंग हैं, ये भी है और नीला रंग भी है। ये इसके नीले रंग वाला पौधा है। इसके अंदर भी देखिए जो है ये टिप्स जो ग्रोथ वाली हैं, इसको इस तरीके से यहाँ से मैं निकाल दूँगा।
तो मैं जो भ्रांतियाँ लोगों के अंदर हैं, जो क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, सबसे पहले तो आते हैं कि इसे हम कहाँ पर लगाएँ, किस दिशा में लगाएँ? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एक शुभ पौधा है जो भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शंकर सभी को प्रिय है। अगर आप इसके फूल चढ़ाते हैं तो वैसा माना जाता है कि उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो इसको आप किसी भी दिशा में लगा दें तो जो है आपको लाभ ज़रूर होगा। लेकिन जो घर का आपका पूर्वोत्तर कोना होता है, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, वहाँ पर अगर आप इसको लगाते हैं तो विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। घर के अंदर का जो वास्तु दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो मुख्य जो इसकी दिशा है वो ईशान कोण है, लेकिन अगर आपके पास ईशान कोण रिक्त नहीं है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी जगह पर रख इसको लगा सकते हैं जहाँ पर आपके पास खाली स्थान हो। दूसरा जो सब भ्रांति लोगों के मन में आती है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसका सफ़ेद रंग लगाया जाए कि नीला रंग लगाया जाए। तो कोई सा भी रंग मिल जाए आप ज़रूर लगाइए। ऐसा नहीं सोचना है कि नीला रंग ही लगाना है या फिर सफ़ेद रंग ही लगाना है। बहुत सारे इसके मेडिकल फ़ायदे भी हैं। क्वेश्चंस इसके जो मेडिसिनल यूज़ के बारे में जो मुझसे पूछे जा रहे हैं, तो मेडिसिनल यूज के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने तो कोई जैसे डॉक्टरी डिग्री तो नहीं ले रखी है। हाँ, मुझे पता है कि ये माइग्रेन में लाभ देता है। इसकी जड़ें जो है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं। इसके फूलों की चाय बनाकर पीने से जो है वो पेट संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, माइग्रेन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं, पाचन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही साथ रक्त विकार, खून मूत्र विकार, ये सब भी जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन बिना किसी डॉक्टरी सलाह के इन चीज़ों को लेना जो है बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूँगा। आप डॉक्टरी सलाह ले लीजिए। लेकिन हाँ, एहतियातन अगर आप इसकी जो है ब्लू टी अगर पीना चाहते हैं, मतलब नीले रंग के फूलों की जो चाय होती है वो आप पी सकते हैं, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप हुए थे। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मेरे प्लांट के पत्ते छोटे-छोटे आ रहे हैं और फूल नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 2 ही बातें हो सकती हैं। पहला, या तो फिर आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है, एक ही गमले के अंदर लगे-लगे काफ़ी ज़्यादा उनको समय हो चुका है। और दूसरा जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया कि ज़्यादा फलियाँ बन जाती हैं इनके अंदर। तो जब फलियाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं तब भी पत्ते छोटे आने लगते हैं, क्योंकि प्लांट अपनी सारी एनर्जी जो है उन फलियों के पोषण में लगा देता है। तो ये रीज़न हो सकता है। बाकी कुछ लोगों के कमेंट थे कि पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। तो ये तेज़ धूप जो है वो पत्तों को पीला पड़ने का वजह है। पानी समय-समय से देते रहिए और कोशिश कीजिए कि शाम-वाम के समय नहलाकर पानी, सुबह-शाम नहलाकर पानी दे दीजिए जब तक बारिश नहीं शुरू हो जाती है। खाद के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिएगा, वो क्योंकि बहुत कम आपका फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट वाला प्लांट है। हालाँकि फ्लावरिंग ज़्यादा होती है, इस वजह से लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे दाल का पानी घर में निकलता है, चावल का पानी निकलता है, वो डालते रहिए। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। बस यही इतना काफ़ी है, कोई बहुत ज़्यादा कोई सॉलिड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ साल भर में 3 बार इनको सॉलिड फर्टिलाइज़र देता हूँ। एक बार मार्च में सिर्फ कंपोस्ट, नीम खली और सीवीड के कुछ दाने दे देता हूँ, और उसके बाद फिर सीधा जाके इनको अगस्त सितंबर में मिलता है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में। बस ये 3 बार सॉलिड फर्टिलाइज़र, उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देता रहता हूँ। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मिल गए होंगे। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।